सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस समय जो घटनाएं आप सुनते हैं, जो अनुभूतियाँ आप सुनते हैं, उनको सुनकर आपके मन में एक जो उमंग, एक तरंग हनुमान जी को लेकर एक प्यार जो उमड़ता है, उसी को और बढ़ाने का मैं प्रयास करने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसे हनुमान मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत प्राचीन है और ये मंदिर स्थापित है बिलासपुर के पास, जहाँ हनुमान जी के स्त्री वेश में आने की ये कथा जो है वो 200 नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी प्राचीन कथा होगी। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसा मंदिर है हनुमान जी का जहाँ वो पुरुष रूप में नहीं, स्त्री रूप में नजर आते हैं। तो आपको अब वो कथा सुनाऊं और इसको सुनेंगे आप तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, रतनपुर के राजा पृथ्वी देवाजू ने इसका निर्माण करवाया था। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण इस देवस्थान के बारे में ऐसी मान्यता है, 10,000 वर्ष पुराना मंदिर है ये। एक दिन रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू का ध्यान अपनी शारीरिक अस्वस्थता की ओर गया। वे विचार करने लगे कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ मगर किसी काम का नहीं। उन्हें कोढ़ रोग हो गया था। अनेक इलाज करवाया पर कोई दवा काम नहीं आई। इस रोग के रहते ना किसी को वो स्पर्श कर सकते थे, ना किसी के साथ वो रमण कर सकते थे। इस त्रास भरे जीवन से मर जाना अच्छा है, ऐसा सोचते सोचते राजा को एक दिन सोच रहे थे ऐसा और उनको नींद आ गई। राजा ने सपने में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सामने हैं। वे देवी सा है पर देवी नहीं, लंगूर है पर पूछ नहीं, जिनके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली है, दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित है, कानों में भव्य कुंडल, माथे पे सुंदर मुकुट लगा है। अष्ट श्रृंगार से युक्त हनुमान जी की दिव्य मंगलमयी मूर्ति ने राजा से एक बात कही। हनुमान जी ने राजा से कहा कि राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तू मंदिर का निर्माण करा और उसमें मुझे बैठा। मंदिर के पीछे तालाब खुदवाकर उसमें स्नान कर और मेरी विधिवत पूजा कर। इससे तुम्हारे शरीर में लगे हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद राजा ने विद्वानों से सलाह की। दोस्तों, उन्होंने राजा को मंदिर बनाने की सलाह दी। राजा ने गिरजा बंद में मंदिर बनवाया। जब मंदिर पूरा हो गया तो राजा सोचने लगे कि मूर्ति कहाँ से आएगी। उसी रात स्वप्न में हनुमान जी फिर से आए। उन्होंने कहा, माँ महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है, तो कुंड में जाकर मेरी मूर्ति को निकाल ला और मुझे मंदिर में स्थापित कर। दूसरे दिन राजा अपने परिजनों और पुरोहितों के साथ देवी महामाया के दरबार में गए। वहां राजा ने और उनके अन्य साथियों ने कुंड में मूर्ति की तलाश की। बहुत तलाशा गया पर मूर्ति नहीं मिली। हताश होकर राजा महल में लौट आए। संध्या आरती पूजन कर विश्राम करने लगे। मन बेचैन हो गया कि दर्शन देकर भी हनुमान जी ने कहा था कि मूर्ति मिलेगी और मूर्ति नहीं मिली। ऐसा मुझसे क्या पाप हो गया। और कुंड में मूर्ति न मिलने की इसी उधेड़ बुन में राजा को फिर हल्की सी झोंक आई नींद की। और नींद का जो झोंका आया उसमें हनुमान जी ने फिर से सपना दिया कि तू हताश मत हो, तूने ठीक से तलाश नहीं किया है। जाकर वहाँ घाट में देखो, जहाँ लोग पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति पड़ी हुई है। राजा ने फिर से हनुमान जी की बात मानकर जाकर फिर से ढूंढाई की। राजा ने फिर से हनुमान जी के कहे अनुसार फिर से ढूंढा तो सचमुच एक अद्भुत मूर्ति उनको घाट में मिल गई। ये वही मूर्ति थी जिसे राजा ने स्वप्न में देखा था, जिसके अंग प्रत्यंग से तेज पुंज की छटा निकल रही थी। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर श्री राम लला और दाएं पे अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान थे। दोनों पैरों में निशाचर दबाए हुए थे। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर विधि विधान पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दिया और मंदिर के पीछे तालाब खुदवाया, जिसका नाम गिरजा बंद रख दिया।
मनवांछित फल पाकर राजा ने हनुमान जी से वरदान मांगा कि प्रभु जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए उसका सभी मनोरथ सफल करिएगा। इस तरह राजा पृथ्वी देवजू द्वारा बनवाया गया ये मंदिर भक्तों के कष्ट निवारण का केंद्र है, जहाँ के प्रति ये आम धारणा है कि हनुमान जी का ये स्वरूप राजा के ही नहीं प्रजा के भी कष्ट दूर करता है। और दोस्तों ये जो मूर्ति है बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। लोग कहते हैं इसके दर्शन करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी? पौराणिक और ऐसी घटनाएं जब हम सुनते हैं तो हमें बिल्कुल रोमांच सा हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे जो भी आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, जो भी आपको सच्चे दिल से स्मरण करे, उसकी ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और उसको और उसके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दीजिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।